स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूज़डे में। आज हम लोग बात करेंगे ऑस्मो पॉकेट 3 के बारे में जो DJI का बनाया हुआ है। तो आइए इसे समझते हैं। तो पॉकेट 3 क्या है? तो पॉकेट 3 समझिए एक लाइट वेट पॉकेट साइज़ का कैमकॉर्डर है। ये मतलब कैमकॉर्डर आजकल बिकता नहीं है, लेकिन एक टाइम पे इसका बहुत बोलबाला था। मतलब अर्ली 2000 से 2010 तक में ये बहुत सक्सेसफुल था। लेकिन इसका कोई सक्सेसर नहीं आया, यानी कि पॉइंट एंड शूट आपका मिररलेस में चला गया, मोबाइल में चला गया। वीडियो के लिए कि ये एक टूल है जो सिर्फ़ वीडियो करता है, उसके लिए कोई सक्सेसर नहीं आया। तो इस तरह का टूल उस नीश को फुलफ़िल कर रहा है। और इसका ये समझिए कि इसमें मेन पॉइंट है कि इसका लुक जो है फ़ोन्स को बीट कर देगा, ख़ास तौर पे लो लाइट पे। मतलब ब्राइट डे लाइट में उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर लो लाइट जैसे जाएँगे ये धो देगा आपके मोबाइल फ़ोन को अच्छा से। और इसमें सबसे बढ़िया बात है कि ये किसी भी प्रो कैमरा से, चाहे वो कैनन हो, निकॉन हो, सोनी हो, किसी भी प्रो कैमरा से ज़्यादा ईज़ी टू यूज़ है। यानी कि बहुत कम टाइम में, बहुत कम मेहनत के बाद आप इसको पूरा प्रोफ़िशिएंट हो जाएँगे और बम-बम इस्तेमाल कर पाएँगे। और ये ट्रू पॉइंट एंड शूट है, यानी कि बहुत सारा कैमरा में बहुत हॉर्स पावर रहता है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। लेकिन उसको यूज़ करने के लिए आपको पीएचडी करना पड़ता है, हर सारे सेटिंग्स को समझना पड़ता है। तो ये इस तरह के कैमरा का मेन सेलिंग पॉइंट वही है, सर आप पॉइंट कीजिए, बाकी काम हम कर लेंगे। पॉइंट एंड शूट है, और चूंकि गिम्बल है तो एक्चुअली पॉइंट एंड शूट है, और पॉइंट कीजिए वो खुद ब खुद फ्रेमिंग भी कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। और दूसरा, जो आज तक मतलब सोनी को कोई नहीं समझा पाया, कैनन को नहीं समझा पाया, नाइकॉन को नहीं समझा कि स्क्रीन होने से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कि वो देख सकते हो कि नहीं। इसका स्क्रीन ब्राइट है, यानी कि सनलाइट में अगर आप हैं तो इसका स्क्रीन दिखेगा, ना ही आपको सोनी दिखने वाला है, ना ही कैनन दिखने वाला है, ना ही नाइकॉन दिखने वाला है। ब्राइट डायरेक्ट, क्योंकि ब्राइटनेस वो लोग बहुत कम रखते हैं। वहीं देखिए आपका मोबाइल फ़ोन को कंपेयर कीजिए, सेम साइज़ का स्क्रीन होता है। मोबाइल 1500 निट्स तक जाने का कोशिश कर रहा है ताकि एक्चुअली दिखे ब्रॉड डे लाइट में। कैमरा कंपनी की क्या होगा अगर दिखे ही नहीं आपको स्क्रीन? तो ये बहुत अच्छा बात है कि मतलब स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर दिया, मतलब पिछले वर्ज़न में, यानी कि पॉकेट 2 में उसका स्क्रीन स्क्वायर था, बहुत ज़्यादा छोटा था। इसमें स्क्वायर रेक्टेंगल कर दिया। लेकिन बात होता है ना कैसे दिखाएँ, हॉरिज़ॉन्टल या वर्टिकल, तो स्क्रीन फेवरेबल बना दिया है। और इसका दाम इंडिया में साइट्स में हमको मुझे मिल रहा है 54,000 रुपीज़ का मिल रहा है, जो कि आप देख रहे हैं दाम पुराने डीएसएलआर जितना होगा, जैसे D30-100 लोग लेते थे। मतलब उस टाइम में वो आता था करीब 20-25 का सिर्फ बॉडी आता था। फिर कोई लेंस किट लेंस से लेते थे तो भी 30-40 पहुँच ही जाता था, ढंग का लेंस लेते 50 हो जाता था। तो उसी प्राइस रेंज में, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। प्राइस रेंज में, और यूएस में आपको कोई फ्रेंड व्रेंड है तो अराउंड $520 में मिल जाएगा। तो वही समझिए ये थोड़ा अलग चीज़ है। गिम्बल इसका सेलिंग पॉइंट के ऊपर ऐड कर रहा है। तो अब इसका स्पेसिफिकेशन को समझते हैं। स्पेसिफिकेशन में ये 20 है, यानी कि वाइड है, अल्ट्रा वाइड नहीं है, वाइड है। और f2.0 है, यानी कि ठीक-ठाक ब्राइटनेस भी दे देता है, और 4K 120 एफपीएस देता है, जो आपको जब तक बहुत ज़्यादा पैसा नहीं दे रहे हैं किसी मिररलेस में या फुल फ्रेम में नहीं मिलने वाला है। 4K 120 एफपीएस बहुत खर्चा है। इसमें थोड़ा-सा एक और चीज़ है कि अगर आप वर्टिकल करते हैं, यानी कि स्क्रीन जो है उसको वर्टिकल कर देते हैं, तो वो वर्टिकल वीडियो बनाता है, लेकिन वो 4K नहीं है, क्योंकि जो इनका सेंसर है वो स्क्वायर सेंसर नहीं है, रेक्टेंगल सेंसर है। तो वर्टिकल मोड करने पे क्रॉप हो जाता है, वो 3K तक आ जाता है। तो क्या वो यूज़फुल है? अगर आप टिकटॉक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें लोग मेजॉरिटी टाइम में फुल एचडी ही देखते हैं, 4K नहीं दिखता है। और रहा बात की अगर आपको कि नहीं यार मेरे को वर्टिकल करना है लेकिन 4K करना है, ऐसे कर लीजिए काम खत्म, वो तब भी काम करेगा। तो वो आप कर सकते हैं। वो थोड़ा-सा मतलब सेंसर का लिमिटेशन है। यही अगर आप कंपेयर करते हैं गोप्रो से, तो गोप्रो पूरा स्क्वायर सेंसर के पीछे भाग उसी ले रहे थे कि ताकि वो मतलब आपको स्क्वायर वीडियो दे, वो इस वीडियो को आप हॉरिजॉन्टल क्रॉप करो, वर्टिकल क्रॉप करो, जो करना है करो। माइक्रो एसडी कार्ड इसमें यूज़ होता है ऑब्वियसली, लेकिन और चीज़ है जो 512 जीबी तक ही जाता है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, आज के टाइम में 1 टेराबाइट का कार्ड अवेलेबल है तो 1 टेराबाइट तक क्यों नहीं जाते, क्योंकि वीडियो बहुत मेमोरी खाता है। तो 512 का लिमिट होना थोड़ा ऑड लगता है। और हाँ, ये जो कि बोल रहे हैं यूज़ेबिलिटी में बहुत फ़ोकस किया गया है। 0 टू 80% 16 मिनट में यूएसबी चार्जिंग है, यूएसबी फास्ट चार्जिंग जैसे होता है। तो मतलब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 0 टू 80 हम लोग इसलिए बोलते हैं ना कि 0 टू 80 में जनरली होता है कांस्टेंट करंट मोड में। लिथियम आयन केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। कांस्टेंट करंट मोड में आप रहते हैं, आप कितना भी करंट डालते रहिए, वोल्टेज उतना भागेगा नहीं। लेकिन जैसे ही वो फुल हो जाता है, वोल्टेज जब भागने लगता है तो उसे स्विच करना पड़ता है हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज मोड पे। मिलीएम्प्स घटने लगता है। तो इसीलिए वो आखिरी फुल चार्ज हमेशा आपको घूम फिर के 1 घंटा ही खाएगा। लेकिन अगर आप 0 टू 80 ही देखना चाहते हो, वो बहुत फास्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये आपके मोबाइल फ़ोन में इस तरह के डिवाइस में करना पॉसिबल है। कहने को वो आपका इसके साथ भी किया जा सकता है। कैमरा का डीएसएलआर सबका बैटरी है, उसमें भी ये कर सकते हैं।
तो 0 टू 80 ये दे रहे हैं कि भई आपका फुल स्पीड मतलब लगाइए फटाफट चार्ज हो जाएगा फुल यूएसबी से, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप वेबकैम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, यानी कि इससे डायरेक्ट आप वायरलेसली कनेक्ट कीजिए और उससे डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दीजिए। और टाइम कोड भी है कि अगर आप मल्टीपल मतलब मान लीजिए कोई छोटा-सा शो बना रहे हैं, कुकिंग शो खास तौर पे, वहाँ पे बस कई सारे ये हैं, तो ये टाइम कोड सिंक आपके लिए काफ़ी मददगार रहेगा। ज़रूरी नहीं है लेकिन मतलब एक गुड टू हैव फीचर है। और इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है, अगर इसका बंडल पैक लेते हैं, ये बंडल पैक है जो उसको क्रिएटर कॉम्बो कह रहे हैं, वो कॉम्बो में माइक 2 मिल रहा है। DJI एक माइक बनाया था जो ऐसा ही रोड वायरलेस गोड जैसा है, वो DJI माइक 1 है। माइक 2 इन्होंने इसके साथ ड्रॉप किया है लेकिन अभी पूरी तरह से अनाउंस नहीं किया है। इसमें सिर्फ ये दे रहे हैं, क्या बोलते हैं आपको, ट्रांसमीटर जैसे ये है। तो रिसीवर कहाँ है? यही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ये मतलब DJI का पूरी तरह से इंटरनल पाइपलाइन है, तो इनका रिसीवर जो है उस बॉडी में इंटीग्रेटेड है, यानी कि आपको अलग से कुछ नहीं लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आप कॉम्बो पैक लेते हैं उसमें आपको ये माइक मिलता है, वो सीधे काम करेगा, आपको उसके ऊपर कुछ नहीं लगाना है, कुछ कनेक्ट नहीं करना है, कुछ चार्ज नहीं, कुछ नहीं, इनबिल्ट है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये 32 बिट है, फिर वही दिक्कत है, कोई मतलब बहुत लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं, 32 बिट मतलब हाई डायनेमिक रेंज। जब तक मल्टीपल ए टू डी नहीं है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर नहीं है, वो नहीं होने वाला है। तो लेकिन ये बहुत यूज़फुल है कि काफ़ी व्लॉगर्स को सीधे रहेगा, भैया ये माइक लो, काम खत्म। आपको रिसीवर कहाँ लगाना, चार्ज करना, वो सब का टेंशन नहीं है। और उसमें इनबिल्ट मेमोरी भी दिया हुआ है, यानी कि मान लिया बहुत दूर चले गए या कुछ भी हुआ किसी कारण से, वायरलेस इंटरफेरेंस है, जैसे आप स्टेडियम में सब कोई वाईफाई यूज़ कर रहा है, इंटरफेरेंस बहुत हो जाता है, ड्रॉप करने लगता है, तो एटलीस्ट इनबिल्ट वाला आपको बचा लेगा। तो वो भी काफ़ी स्मार्ट दिया गया है। और बैटरी एक्सटेंडर दिया गया है। इसका डिज़ाइन को छोटा करने के चक्कर में इन्होंने यहाँ ये नहीं दिया, ट्राइपॉड थ्रेड नहीं दिया है। वो बहुत अजीब बात है, बट नहीं दिया है। अगर चाहिए ट्राइपॉड है तो आपको इस तरह के बैटरी बैंक्स लेने होंगे, बैटरी हैंडल। एक छोटा बैटरी हैंडल है, एक बड़ा बैटरी हैंडल है। बैटरी हैंडल से आपको यूएसबी भी मिल जाता है। उस यूएसबी पे आप यूएसबी टू हेडफ़ोन जैक लगा के आप मतलब माइक्रोफ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, अगर एनालॉग कन्वर्ट करना है या इस तरह का रोड कनेक्ट करना है तो। तो काफ़ी ऑप्शन है और 10 बिट का वीडियो भी दे रहे हैं। तो जिस दाम पे है, मतलब 50-60 हज़ार में, आपको किसी भी मिररलेस से नहीं कंपेयर करना है, आपको किसी भी डीएसएलआर से नहीं करना है, किसी भी व्लॉगिंग कैमरे से नहीं कंपेयर करना है। स्पेक्स के मामले में ये सबको धो देगा, मतलब डिस्कशन भी नहीं करना। और इसके गिम्बल स्टेबिलिटी के सामने कोई नहीं टिकने वाला। ऑब्वियसली गिम्बल वन ऑफ द बेस्ट होता है स्टेबिलिटी के लिए, तो वो इसमें सीधा-सीधा दे रहे हैं, तो आपको डिस्कशन नहीं करना है। और सेकेंडरी फंक्शंस भी काफ़ी अच्छा है, और सबसे ज़्यादा लोगों को यही रहेगा कि बैटरी लाइफ एक्चुअली अच्छा है और चार्जिंग टाइम भी बहुत अच्छा है। तो अब बात करते हैं है किसके लिए? ये है आम लोगों के लिए। अभी तो मैं जितने भी सारे जनरली कंपेयर करता हूँ, वो सब फुल फ्रेम ही इसलिए करता हूँ कि एपीएससी मुझे एकदम नहीं अच्छा लगता, क्योंकि बहुत कॉम्प्रोमाइज़ रहता है। और मतलब वो ऐसा जगह पे आ जाता है ना कि जहाँ पे थोड़ा पैसा लगाते तो, या उतना ही पैसा हम अपने मोबाइल फ़ोन जो नेक्स्ट साइकिल में करेंगे, उसमें लगाते ज़्यादा फंक्शन मिलता हमको। तो ये आम लोगों के लिए, इसलिए मतलब ये हैंडी कैम जैसा है। एक टाइम में लोग हैंडी कैम खरीदते थे और उसे यूज़ करते थे। तो वो ज़माना चला गया, वो वापस ये ला सकता है कि हैंडी कैम जैसा आप खरीदिए, यूज़ कीजिए। और वीडियो कैमरा के तौर पे, स्टिल्स नहीं कि स्टिल्स है जो ज़बरदस्ती का आप कर रहे हैं, नहीं, ये वीडियो कैमरा पहले है और सारा फंक्शन उसी के हिसाब से बनाया गया है। तो अगर इसे आप मोबाइल से कंपेयर करते हैं, जैसे आपका ये एप्पल 15 प्रो मैक्स अल्ट्रा से कंपेयर करते हैं, या सैमसंग S23 अल्ट्रा प्रो मैक्स से कंपेयर करते हैं, तो उसमें आप ये समझिए कि फ़ोन में जनरली आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा ऑप्टिकल जूम का। बोलेंगे मोबाइल फ़ोन में ऑप्टिकल जूम कैसे आ गया? पेरिस्कोप का मतलब क्लेवर इंजीनियरिंग को अलाउ करता है कि आप बहुत लंबा लेंस पाइप बनाइए और उसको पेरिस्कोप से मोड़ दीजिए। बाय द वे, अगर आप बहुत पुराना सोनी का फ्लॉपी डिस्क वाला डिजिटल कैमरा देखेंगे, उसमें भी यही लॉजिक था कि लेंस को वो सीधे बाहर निकालने की जगह लेंस को 90 डिग्री रखते थे और सामने मिरर रख देते थे। लेंस आपका ऐसे अप डाउन हो रहा है लेकिन आपका बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है। इसीलिए ये सब कैमरा में ऑप्टिकल जूम में आ जाता है, और बहुत अच्छा ऑप्टिकल जूम है। मतलब ऐसा नहीं कि बस कह रहे हैं जूम है हुलुलुलु, नहीं सर, एक्चुअली हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रा जूम है। तो मोबाइल आपको उसमें धो देगा कि अगर आपको बहुत दूर का कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, मोबाइल फ़ोन निकालिए आप पॉकेट से। लेकिन हाँ, रात को निकालें, वो सब धुल जाएगा, आपका ये 1 इंच सेंसर जो है वो धो देगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल में क्या और फ़ायदा, मोबाइल में आपको फ़ायदा मिलेगा, मोबाइल जनरली रोबस्ट होता है। आजकल के मोबाइल फ़ोन खासतौर पे अल्ट्रा रेंज के जनरली वाटर प्रूफ भी होते हैं, ड्रॉप प्रूफ भी रहते हैं, और अगर आप केस केस लगाए रहते हैं तो पानी से दिक्कत नहीं है और गिरने पड़ने से भी दिक्कत नहीं है। जनरली काफ़ी टिकाऊ रहेगा। लेकिन
अगर इसको कंपेयर करते हैं तो ये सस्ता है, ये टूट सकता है, ये बात सही, गिम्बल है, फिजिकल चीज़, आप किसी चीज़ से बढ़ा दीजिएगा कस के ऑब्वियसली टूट सकता है। लेकिन ये चीप एंड ईज़ी है, ईज़ी टू यूज़ है और चीप है, मतलब कि 50,000 में आजकल लोगों का फ़ोन ही 60-70 हज़ार हो रहा है। मैं जानता हूँ जिनके फ़ोन का दाम लगभग 1 लाख रुपया छू रहा है, तो चीप एंड ईज़ी है। और रहा बात जो फ़ोन्स एक्चुअली इसके आस-पास भी आता है वो सब महँगे फ़ोन हैं। तो है इसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि स्मार्टफ़ोन आपको धो देगा इसमें, ऐसा नहीं है। ये बहुत चीज़ बेनिफिट दे रहा है और स्टेबलाइज़ेशन में कंपैरिज़न नहीं है। गिम्बल का स्टेबलाइज़ेशन होता है, उससे आप नहीं कम्पीट कर सकते। ठीक है? तो अब हैंड हेल्ड में कि मतलब आराम से, ये हल्का है, छोटा है, आराम से पकड़िए, आराम से बच्चा लोग दौड़ रहा है, उसके आगे पीछे आप दौड़ना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बोला जैसे हैंडीकैम करते थे, हैंडीकैम का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, ये हैंडीकैम को वापस ला रहे हैं। और इनबिल्ट माइक रिसीवर देना बहुत कंफर्टेबल व्लॉगिंग अलाउ करता है। जैसे कि 2 लोग हैं, आप इंटरव्यू भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। वो बहुत कंफर्टेबल ऑप्शन है कि सर एक एक्स्ट्रा फचांग नहीं ले रहा, सिर्फ माइक रखने हैं। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और ये स्टार्टर कंटेंट क्रिएटर के लिए, यानी कि जैसे अभी अगर कोई इंस्टाग्राम रील्स में कूदना चाहता है, यूट्यूब शॉर्ट्स में कूदना चाहता है या इसी तरह के कंटेंट मार्केट स्पेस में आना चाहता है, तो ये कैमरा काफ़ी अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। और ऐसा नहीं हो कि लेने के बाद तुरंत ये मेरे टाइम में, मेरे से भी पहले समझ लीजिए कि होता था, कैमरा लो तुरंत अपडेट करते चले जाओ, अपग्रेड करते चले जाओ, क्योंकि लो दाम में अच्छा मिलता ही नहीं था 50-60 हज़ार वाला। और आजकल तो यूट्यूब में थोड़ा लोग ज़्यादा फूक लिए हैं, तो कोई रेड कैमरा में काम कर रहा है, मैं बैठा हुआ हूँ कि कोई ना कोई यूट्यूबर मिल जाएगा जो आरई में शूट कर रहा होगा। तो वो तो थोड़ा एक्सेस हो जाता है, लेकिन रियलिस्टिकली रियल वर्ल्ड में नॉर्मल सिनेरियो में ये बहुत अच्छा देता है आउटपुट आपको। और ये देख सकते हैं कि ये ऐसा नहीं कि सेंटर में रखेगा, अगर आप सिंपल मोड रखते हैं तो सेंटर में कैरेक्टर को फोकस कर देगा, मतलब जो भी है। लेकिन अगर आप इसे क्रिएटिव मोड करते हैं तो ये रूल्स ऑफ थर्ड फॉलो करके, ताकि ऐसा रहे कि थोड़ा सिनेमैटिक दिखता रहे। ये गिम्बल खुद ब खुद कर रहा है, आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये आपका मोबाइल फ़ोन भी नहीं कर सकता। तो ये बोल रहे एक सिंपल है, आम लोगों को पकड़ाइए और इससे बहुत बढ़िया फुटेज आपको मिल जाएगा। जो एक्चुअली ऐसा भी नहीं होगा कि गोप्रो वाला लुक दे रहा है या मोबाइल वाला, क्योंकि मेजॉरिटी मोबाइल फ़ोन इससे छोटा ही सेंसर रखते हैं। तो एक्चुअली अच्छा सेंसर, और गिम्बल का स्टेबलाइजेशन एक्चुअली इंप्रूव करता है। प्लस एल्गोरिदम में जो इन्होंने पॉलिश किया, क्योंकि ये थर्ड इटरेशन है, तो काफ़ी रिफाइनमेंट हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा, आम लोगों की आम ज़रूरतों के लिए अच्छा कैमरा है। अब बात करते हैं यहाँ पे ये हो क्या रहा है, डिसरप्टर है ये। क्योंकि ये समझिए, मैं बार-बार क्लियर करता हूँ, लोग हमेशा यूज़ेबिलिटी चुनते हैं परफ़ॉर्मेंस के ऊपर। आप कह दो सर ये गाड़ी है मेरी, एक 10,000 हॉर्स पावर का है, कोई नहीं खरीदेगा अगर उसे चलाने में दिक्कत होता है। अनकम्फ़र्टेबल है, कोई नहीं करेंगे। रेसर्स हों अलग बात है, लेकिन मतलब ये हमेशा होता है। अगर आप कॉमन पब्लिक के लिए कुछ सेल कर रहे हैं, हमेशा आपको यूज़ेबिलिटी ऊपर होना चाहिए कंपेयर टू परफ़ॉर्मेंस। तो यहाँ पे समझिए कि स्मार्टफ़ोन ने कैसे पॉइंट एंड शूट और डीएसएलआर सबको हटा दिया। ये आप देख सकते हैं कि सेल्स ऑफ पॉइंट एंड शूट कैमरा सब चलता था, खूब ऊपर तक गया। मतलब अपना पीक में 121 मिलियन यूनिट वो एनुअली सेल हो रहा था, मतलब दबा के बिक रहा था। फिर वो स्वयं से नीचे गिर गया, मतलब 2009 से गाड़ी शुरू हो गया आपका ये मोबाइल में कैमरा आना, जो अच्छा और ईज़ी टू यूज़ होने लगा। धीरे-धीरे मोबाइल पहुँच गया बिलियंस में, और वो कैमरा नीचे खत्म हो गया। कैमरा अब टेन्स ऑफ ट्वेंटीज़ ऑफ मिलियंस में ही जाता है। बहुत खत्म हो गया, खत्म ही कर दिया, मतलब उसका जो पावर होता था वो खत्म हो गया है। और डीजीआई भी वही फिलॉसफी पे चल रहा है। वो नहीं दे रहा है सर कि मेरा इससे बेटर किसी के पास नहीं है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, दे ही नहीं रहा है, उसको लड़ना ही नहीं है। उस जगह पे वो लड़ ही नहीं रहे हैं। इनको बस देना है कि ईज़ी टू यूज़ है। सर आप लीजिए, यूज़ कीजिए, दिमाग खत्म। खत्म सर, कहानी खत्म। लीजिए, यूज़ कीजिए, खत्म। अब क्या पूछ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ नहीं। लीजिए, खरीदिए, खुश रहिए। फिलॉसफी इनका वही है। और रहा बाकी क्या इस तरह का सेटअप आप कर सकते हैं, जैसे मेरे पास ही ये है, बहुत भयानक है, बहुत बड़ा है, बहुत भारी है। मुझे इस तरह का गिम्बल लेना होगा, फिर उसमें माइक पोतना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ करना होगा, तब जाके मुझे 4K 120 मिलेगा। वो भी 120 तो थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। रियलिस्टिकली कोई नहीं करने वाला है, नहीं करते हैं लोग, इसीलिए मतलब मैंने इस कैमरे से, ये डीएसएलआर जो है, इससे मैंने एक बार वो इंटरव्यू किया था, जो आईआईटी कानपुर में गया था। तो इंटरव्यू किया, पता चल गया कि लोग हल्के कैमरा के पीछे क्यों भागते हैं। ये लीजिए सर, आराम से काम खत्म, टेक इट एंड गो। और माइक का भी टेंशन नहीं है। तो ये जेन्युइनली डीजीआई का जो फिलॉसफी है वो बहुत सही रास्ते पे चल रहा है। वो ट्राई भी नहीं कर रहे कि सर हम आपको देंगे ना लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। उनका ट्राई है सर ईजीएस्ट टू यूज़। वो अपना एडिटिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि सर आपका वीडियो एडिटिंग भी बहुत आसान हो जाए। वो मोबाइल फ़ोन में किस स्पीड पर ट्रांसफ़र करते हैं, कंपैरिजन देते हैं। अगर आप V1 आई थिंक जो सोनी का है, जो व्लॉगिंग के लिए बनाया गया 1 इंच सेंसर है, सेम सेंसर साइज़, उसमें अगर आप वायरलेस ट्रांसफ़र करते हैं तो 10-20 एमबीपीएस भी नहीं मिलने वाला। इससे ट्रांसफ़र करते हैं 200 मिलता है। क्योंकि एक्चुअली कोई बैठ के सोचा, एक्चुअली कोई डिज़ाइन किया कि सर क्या होता है सब थोड़ा हेडेक, वो छोटा-सा माइक्रो कार्ड निकालो, डालो, इधर-उधर नहीं सर, वायरलेस ट्रांसफ़र कर दो। तो वही बोले, पूरा इनका जो लॉजिक है, जो फिलॉसफी है, बहुत स्मार्ट है।
मतलब ये ट्राई भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है हर चीज़ का एक होता है प्रोडक्टिव फेज़ होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है, नेगेटिव रिटर्न्स होता है। जितने भी आपका मिररलेस है, ये सब है कैमरा है, मेन कैमरा वो सब डिमिनिशिंग रिटर्न में चल गया है। दाम इनका भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, भागते जा रहा है और आप कंपेयर करो ईयर ओवर ईयर कुछ नहीं आ रहा है। मतलब कि पहले भी आप 4K क्रॉप दे रहे थे, अभी भी 4K क्रॉप ही दे रहे हैं, कल भी आप 4K क्रॉप ही देंगे। और मुझे पता है कि आप दे सकते हैं, लेकिन एक होता है ना कि सर मेरा बहुत-बहुत महँगा कैमरा कैसे चलेगा? ये अगर है सर, मैं आपको 4K दे रहा हूँ, ढंग से दे रहा हूँ, सब चीज़ उसमें काम करेगा। सिर्फ़ लो लाइट में आपका एचडीआर बंद कर देंगे। क्यों बंद करेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली अगर लाइट रहता तो एचडीआर की ज़रूरत पड़ती है। लाइट है नहीं इसीलिए उसे लो लाइट करते हैं, सेंस बनता है। तो वही समझिए कि हर मामले में ये एकदम ईज़ी सेटअप कॉस्ट कम रखें कि मतलब आप 60-70,000 दीजिए कि मतलब उसका वो कॉम्बो पैक ले लीजिए, वो वाला मिल जाए आपको ताकि 2 माइक भी ले लीजिए। ये जितना ईज़ी टू यूज़ रहेगा व्लॉगिंग सेटअप्स के लिए कंफर्टेबल मतलब फैमिली मूवीज़ के लिए कंपटीशन ही नहीं है। अब बोले मोबाइल से नहीं होगा, वही बात है। इनको पता चल गया कि कहाँ वीकनेस है मोबाइल का वीकनेस है गिम्बल और उसका ऑकवर्डनेस बड़ा मतलब बड़ा है, बंकी है ये, कंफर्टेबल। तो ये सोनी, नाइकॉन, कैनन को जो ओवर एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, वहाँ पहुँच गए, डिमिनिशिंग रिटर्न ज़ोन में चले गए। मतलब एक टाइम होता था मिररलेस जब शुरू-शुरू में आया था, अरे! इस साल ये ऐड किया, इस साल ये ऐड किया, अब है कि ये आप अभी भी नहीं ऐड किए, अभी भी आप ऐड नहीं किए और कर सकते हैं, ये सबको पता है, उनका प्रोसेसर एक ही है और वही प्रोसेसर फ्लैगशिप में यूज़ हो रहा है, वही प्रोसेसर नीचे में यूज़ हो रहा है, यानी सारे फंक्शंस आप आर्टिफिशियली ब्लॉक कर रहे हो और ये बोल रहा है, "सर, हम आपको सब चीज़ देंगे, टेंशन मत लीजिए।" तो सोनी, नाइकॉन, कैनन सबको ये जो ओवर एक्सपेंसिव होते जा रहा है, ये बहुत सीरियस बात है और कोई मॉडर्न टेक नहीं दे रहा, इसमें ब्लूटूथ है, टाइम कोड है। मतलब टाइम कोड सब कैमरा में हो सकता था, लेकिन कंपनी का क्या है ना कि हम कस्टमर की ले लेते हैं। वाई-फाई है, यूज़ नहीं कर पाते हैं, डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता और सबके मोबाइल ऐप का रिव्यू देखिए, सबके नाइकॉन, कैनन, सोनी, फूजी, आपका पैनासोनिक सबके मोबाइल ऐप्स गूगल स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में और एप्पल ऐप स्टोर में जाइए, सब में रिव्यूज़ देखिए लोगों का। कभी भी बाय लेटेस्ट करके सब लोग गाली ही देते हैं। तो वो फ़ोकस कर रहा है, सिर्फ़ उसी चीज़ पे फ़ोकस कर रहा है कि सर ईज़ी टू यूज़ है कि नहीं? तो वही मतलब मैं जेनुइनली दुखी हूँ कि कैमराज़ में अभी भी ब्लूटूथ ऐसे स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। तो वही समझिए कि डीजीआई जो इस रास्ते पे चल रहा है ना, वो ऐसे ही खा सकता है इन सबका लंच जैसे कोटक का लंच खा लिया दूसरे कंपनी ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कंपनी ना बहुत सही रास्ते पे जा रही है कि हाँ भैया बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है सर, फुल फ्रेम कैमरा है सर, बहुत बढ़िया लेंस का दाम 4.5 लाख बता रहे हो, बॉडी का दाम 2,50,000 बता रहे हो, ठीक है, ऑब्वियसली बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी दे रहा है। लेकिन क्या उससे आपका मतलब एक्सपीरियंस में इंप्रूवमेंट आ रहा है? नहीं। ये क्या बोल रहा है, सर हम आपको ठीक-ठाक देंगे, लेकिन ईज़ी टू यूज़ देंगे और आपका बैंक बैलेंस में भी मिसाइल नहीं मारेंगे। तो ये अप्रोच मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब कि आम पब्लिक जनरली क्या खरीदे? इसी तरह का चीज़ आप खरीद सकते हो और एन्जॉय करेंगे और एक्चुअली यूज़ करेंगे। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन DJI Pocket 3 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।